रेड दिख रहा है पर वैसा वाला रेड है। तो भी आपको बैक कैमरे से बना रहे हो क्या? फ्रंट ये गाइस मेरी मम्मी बस। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। भी उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और मैंने बहुत सोचने समझने के बाद बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो कि आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और तो चलिए मैं चलती हूँ आप लोगों से, अभी ब्लॉग स्टार्टिंग करती हूँ। ब्लॉग स्टार्टिंग हमारी देखो, मैं सोच रही हूँ ना कन्या भोज भी कराऊँगी मैं, क्योंकि हर नवरात्रि में कराती हूँ। और कभी कभार क्या होता है ना, जो मन में इच्छा है वो तो एक तो बोल देना चाहिए और या फिर वो कर लेना चाहिए। तो मेरा दोनों का ही मन है। और यहाँ पे देखो देव ब्लॉग शूट कर रहा था ना, तो वो ऐसे ही करता है। और उसके पापा बोल रहे थे कि ला आरती मैं थोड़ा सा हेल्प करा दूँ, क्योंकि हमें जाना है फिर थोड़ा सा इनको दिखाने भी जाना है। और मतलब कि पैरों में ना झटके टाइप के, थोड़ा सा एक्सरसाइज वाले के पास भी दिखाने जाना है। फिर उसके बाद हम चल जाएंगे ससुराल, क्योंकि वहाँ पे पूजा है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए, तो बहुत सोचने समझने के बाद लिया सब। मैंने सोचा कि हाँ यार मुझे जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे घर में जैसे हमारे हालत जब ख़राब होते हैं ना, तो घर के देवी देवता से ही बिगाड़ होता है। रहे हो ऐसा फिर मुझे बाद में समझ में आया। आधा किलो कर रहे हो? अच्छा, तो आप ये कर क्या रहे हो? गेहूँ छान रहे? क्यों छान रहे? मैं बोल तो रही हूँ टीवी देखो, मैं कर लूंगी, जाओ ना। कर लूंगा। देखो मम्मी को कितना हाथ बटाता है, मम्मी का इतना ज्यादा सहारा है ना कि क्या बताएं। अभी देखो मम्मी को अकेले काम करने नहीं दे रहा है। एक वो आने वाला है, पर मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं आए तो ये अच्छा है शेप, क्योंकि आ रहा पूरा घर में गेहूँ कर रहा है। और देव काफी अच्छा छान लेता है। छान के बताओ देव। देखो कहते हैं ना जिसकी लड़कियां होती वो तो सीख ही जाते हैं, पर जिनके लड़के होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत घर का काम करने लगते हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चा। चलिए बाय बाय। तो पहले हम गए हुए थे हॉस्पिटल और सीधे फिर हम पहुंच गए थे अपने ससुराल। देखो अभी मैं बात कर रही थी ना, तो पीछे से और भी बातें आ रही थी, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं। और इसका कलर ना रेड है, पर इस वीडियो में ना चेरी वाला रेड लग रहा है। ये भी मेरे को सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट किया था, वो शायद राजस्थान से थी। मैंने अपने ब्लॉग में बताया था, पिछले साल ही गिफ्ट की हुई थी। और यहाँ पे बढ़िया शेप कार्टून देख रहा था। तो पैरों में हम इनका ये बताने गए थे ना कि पैरों में झटके आते, तो वहीं के इंदौर वाले डॉक्टर ने ही बोला था यहाँ आ सकते हो तो ठीक है। तो देखो इतनी जल्दी तो हम वहाँ जा नहीं सकते, पर हम पहले टिकट कंफर्म कराएंगे। तो टिकट हमने करा लिया है, तो अब वेटिंग लिस्ट से अगर ख़त्म हुई तो ठीक है, क्योंकि REC में तो जा नहीं सकते, वरना बस से जाएंगे। तो मेरे देखते हैं कौन जाता कौन नहीं, क्योंकि देखो बस का भी एक तो किराया लग जाता है। मैं जाऊंगी, मेरे हस्बैंड जाएंगे, एक जन कोई और, तो हमारा 3-4 हज़ार रुपये केवल किराया ही लग जाता है। तो हमने कहा चलो यहीं पे डॉक्टर को दिखा देते हैं। यहीं पे आर्थोपेड केयर ले गए थे, पर उन्होंने मना कर दिया, बोले हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि इनका केस कुछ और है। हम इनको हैवी मेडिसिन दे देंगे, कल के लिए इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप हमको ऑब्जेक्शन उठाओगी, हमारे हॉस्पिटल को बोलोगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये भी सही बात है, बाद में समझ में आया। तो कोई भी इलाज हमने नहीं कराया था। फिर सीधे देखो यहाँ पे मेरी देवरानी भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगी। अभी देखो मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हूँ उनको भी दिखाने में, अपने ब्लॉग में लाने में। वो मुझे मना नहीं किया उन्होंने कि तुम मुझे दिखाओ भाभी की नहीं दिखाओ, तो मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो मैंने उनका कोई भी ऐसा ब्लॉग शूट नहीं किया है ना। क्योंकि देखो शादी में भी आप लोगों ने देखा हो, जो जयमाला मैंने वीडियो में दिखाया सिर्फ वही दिखाया था, अदरवाइज़ मैंने दिखाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि किसी को भी मैं ब्लॉग में लेके आऊँ, है ना। और यहाँ पे फिर हम जो पूजा पाठ की वो तैयारी कर रहे थे। तो जो पूजा पाठ का होता है ना, जो हमारे शादी होती है ना, तो उसमें ना कुछ ऐसे पकवान चढ़ाए जाते हैं जो कि शादी के अभी चढ़ते हैं, हर नवरात्रि में ही चढ़ते हैं। जैसे हमारे बच्चे हुए थे ना, जैसे लड़के होते हैं, तो उनका भी चढ़ता है, ऐसे पूरे वगैरह चढ़ते हैं, तो वो इसी पूजा में चढ़ते हैं। तो अभी मेरे को जाना भी ज़रूरी भी था, और घर की मैं बड़ी भी थी। और मेरा देखो ऐसा स्वभाव ही है ना कि मैं हंसमुख हूँ। अगर मेरे साथ मतलब कि कुछ हुआ भी है, तो फिर वो सारी चीज़ें भूल के ही वो चीज़ों को मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी देखो आधा काम मैंने कराया, आधा मेरी देवरानी ने किया, आधा सासू माँ ने किया, मतलब तीनों ने मिल बांट के ऐसा किया। और मैं आप लोग को ये बता दूँ ना, तो बस डॉक्टर ने यही कहा कि हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, और यहाँ पे हम करेंगे, फिर कल आप ऑब्जेक्शन उठाओगे, सच आप जहाँ ट्रीटमेंट कराते हो वहीं कराओ।
तो फिर तत्काल में हमने उसका टिकट कराया, पर टिकट कंफर्म ही नहीं हो रहा, RAC का बता रहे हैं। तो वहाँ पे भी ओके अभी हम नहीं करे हैं, अगर क्योंकि देखो अगर ठीक ठाक रहते तो चलो ऐसे भी चले जाते, भीड़ भाड़ में कहाँ बैठेंगे पैर वैसा करके, पता चले किसी ने पैर रख दिया तो और गए। तो फिर हम सोच रहे हैं बस से ही जाएंगे। बस के लिए फिर सोच रहे हैं कि भगवान किराया 3-4 हज़ार तो किराया ही लग जाएगा एक व्यक्ति का। अगर हम नॉन AC बस भी देख रहे हैं तो 800-850 रुपये एक व्यक्ति का लगता है। अब जाने जाने का 800, फिर आने आने का 800, आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अकेले भी हस्बैंड को लेकर जाऊँगी ना तो पैरों में ना झटके पड़ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना, जिस पैर में ऑपरेशन हुआ था ना उसमें झटके आ रहे हैं, हर करीब 1-2 घंटे में झटके आ रहे हैं अपने आप, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। हम इतना ज़्यादा इसको माइंडली नहीं ले रहे हैं, पर फिर भी दिक्कत परेशानी ज़्यादा ना बढ़े इस वजह से हमने सोचा है कि चलो। तो फिर मैंने इनसे बोला कि मैं भी चलूँगी। बोले आरती तुम जाओगी इतनी धूप में, ऊपर से किराया भी लगेगा, तो देखते हैं किसी दोस्त भाई को ले जाएंगे, नहीं तो फिर देवर को भेजेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा। तो अभी हम देखो पूजा कर रहे हैं और अपने दोनों बच्चे से हम पूजा पाठ भी कराएंगे। तो मैंने हवन वगैरह कर लिया था, अब शिव को भी कराया। देखो देव को आज मैंने ना बढ़िया से ये कपड़े पहनाए थे, कुर्ता पैजामा। इसको ना स्कूल में एक बार लगा था, पर बड़ा था ना तो उसने एक ही बार पहना, फिर रखा ही था। तो वो भी सीधे हाथ से पूजा कर रहा है। ये है ना कि ब्लॉग ना फ्रंट कैमरे से बन रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा। और देखो वो हवन कैसे कर रहा है। बच्चों को मैं पूजा पाठ में इसलिए आगे करती हूँ क्योंकि देखो एक तो वो लड़के हैं, हम कहते हैं ना एक वंश होता है, लड़के हैं, उनको ये चीज़ें समझाऊंगी तब वो आने वाली पीढ़ी को समझाएं, क्योंकि पीढ़ी तो वही बढ़ाने वाले हैं ना। तो इसलिए मैं इनको सबसे ज़्यादा आगे करती हूँ बच्चों को। उसके बाद देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है कि पूजा पाठ हो भी रही थी धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम अंदर का भी काम कर रहे थे। तो हमारे देव बाबू तो व्लॉग शूट कर रहे थे बेचारे से, जैसा भी व्लॉग बना उसने बना दिया। देखो हाँ, तो यहाँ पे हम पूड़ियाँ बना रहे थे नीचे बैठ कर। आप लोग बताइएगा हमारी साड़ी आपको कैसी लग रही है। और ब्लाउज़ नहीं रेडीमेड है, इसका मैंने सिलवाया था, पर पता नहीं मुझे ना अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो फिर मैंने वो वाला नहीं पहना, थोड़ा सा टाइट था। और गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है सच में। तो फिर मैं देखो यहाँ पे सारी मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली, मेरी देवरानी जो वो सेक रही थी। तो ऐसे हम लोगों ने किया मिल बाँट के काम। और देखो अभी हस्बैंड जो पूजा पाठ, इनको मैंने मना किया था कि तुम रहने दो, बोले नहीं आती मैं घर का बड़ा हूँ, मेरा भी ज़रूरी है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं बीच में, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। और देखो वो जो पूरे देख रहे हैं ना आप लोग मंदिर के पास रखे, वही जब शादी हुई थी ना तो उसका एक बंधा हुआ रहता, वही अभी बने हुए हैं। और ये मेरी सासू माँ थी यहाँ पे पूजा, इनको देखो बैठते तो नहीं बन रहा है ना, पर फिर भी बैठ गए थे। और वो बेड पैर का इसलिए नहीं लगाया था, उसमें शायद हम लोग को डर लगा था चमड़ा वगैरह कुछ ना हो। फिर भी मैंने मना किया था कि बल नहीं रखो, पैर में नहीं रखो। बोले नहीं आरती मैं ज़्यादा भारी नहीं रखा हूँ, सिर्फ हल्के हाथ से। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। हालांकि मैंने भगवान जी के, माता रानी के कपड़े वगैरह तो पहना ही दिए थे। और फिर ऐसे हम लोगों ने जो है पूजा पाठ की थी। तो आप लोग बताइएगा, हमारे यहाँ हमने कल अष्टमी मनाई, आज नवमी मनाई है। आप लोग को भी जल्दी और कन्या भोज का भी ब्लॉग मिलेगा। थोड़ा सा माफ़ करिएगा, देव बाबू ने ऐसा ही हमारे ब्लॉग शूट किया है, कभी जूम किया है कभी बिना जूम किया है, ये देखो। तभी फिर मैं इनको जाऊंगी दौड़, देखते हैं कौन कौन जाता है कौन कौन नहीं जाता। एक तो इतनी दूर है, ऊपर से खाने पीने का प्रॉब्लम होता है, और ऊपर से किराया, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर कैसे भी करके हमको मैनेज तो करना ही होगा, है ना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यहाँ पे देखो अभी हम अंदर आके बैठ गए थे। पूजा पाठ है जो आधी चल रही थी आधी नहीं चल रही थी। आप मेरे फेस में डार्क सर्कल देख सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा हो गया था। हस्बैंड देखो वहाँ दूर बैठे हुए थे, शिव को लेके बैठे हुए थे। मैंने कहा ठीक है ऐसे ही बैठे रहो, शिव को भी देखते रहोगे। अच्छा यहाँ पे शिव को लग गई थी जोरों की भूख, तो यहाँ पे सामने पूजा पाठ भी हुई थी। अब देखो मेरी देवरानी ने जो है वो साड़ी चेंज कर ली थी, आप लोग देख रहे होंगे ना, क्योंकि उनकी पूजा है और हमारे देव बाबू बना रहे थे ब्लॉग, तो हमने साड़ी चेंज कर लिया था। और वही चीज़ मैंने आप लोग को बताया ना कि मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं उनको व्लॉग में लेके आऊँ, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ पे हम बैठे थे, कुछ गाड़ियाँ भी चल रही थी। मैं उनसे बोल रही थी खीर ले आओ शिव को, तो बोल रहे थे ठीक है अब ले आ रहे हैं। पानी भी हमने यहीं रख लिया था, कौन अंदर जाएगा बार बार, कौन बाहर आएगा। और शिव को ना मैंने बहुत मतलब कि बहुत अच्छे से तैयार किया था, पर इसने ना खेल खेल के, देखो हमारे यहाँ ऊपर ऐसा है कि कहीं निकलना ज़्यादा बाहर होता नहीं है, और यहाँ आता है ना, यहाँ जब भी आता है ना तो ये ऐसे ही करता है, मिट्टी में खेल लेगा, यहाँ खेल लेगा वहाँ खेल लेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, तो मैं उससे कुछ पूछ रही थी आपका नाम क्या है, क्या नाम नहीं है, क्या नाम नहीं है, ऐसे कर करके तो उसको बिज़ी रख रही थी। आप देख रहे हैं ना,
मेरे को ना छोटे बच्चे कोई भी हो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखो फिर मैंने शिव को पूरी जो है कि वो खीर खिला दी थी, खीर पूरी उनको खिला दी थी। और हमारा आज भी यहाँ पे व्रत ही था। हस्बैंड को ऐसा है कि मैंने बोल दिया था फलाहार वगैरह खा लेना, तो फलाहार कर लिया था उन्होंने थोड़ा सा। और आप मेरा छोटा सा नेकलेस भी देख सकते हो। मतलब कि मैं तैयार ऐसी हुई थी कि हाँ अगर कभी पहनूँ, और सीधे पल्ले से ही साड़ी पहनी हुई थी। और आप लोग ने मुझे रोक टोक के आरती अगर आप कभी भी पूजा पाठ हो ग्रीन येलो या रेड साड़ी पहनना, कोई साड़ी नहीं पहनना, बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा बहुत मुझे इससे सीख मिली हुई है। तो चलिए इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। अगर छोटा सा ब्लॉग का कोई भी पार्ट का को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।